Hello students, Salman is here with another video tutorial gases exchange. Students, I am going to start the textbook of Punjab Biology 10th grade. ठीक है, तो पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर है गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, गैसों का तबादला। कि हम गैसों का तबादला कैसे करते हैं, तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, देखो हमें पता है कि हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है। हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और उसके बदले में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो हर ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत होती है। तो ये प्लांट्स में कैसे होता है, एनिमल्स में कैसे होता है, कैसे हम सांस लेने का अमल होता है, ठीक है, उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, इस सब को हमने डिटेल में डिस्कस करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर ना इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक कंफ्यूजन क्लियर कर लें आप। ठीक है, रेस्पिरेशन का मतलब हम हमेशा लेते हैं कि सांस लेने का अमल है। ठीक है, तो फिर ब्रीदिंग क्या होती है, वो भी सांस लेने का अमल है। तो इसमें फर्क क्या है, तो देखिए सेलुलर रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज टर्म्स हैं, लेकिन ये एक जैसी टर्म्स नहीं है, इनमें फर्क है। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है कि सेलुलर रेस्पिरेशन है क्या, कि इसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और वो वाले बॉन्ड्स ब्रेक होने से जो एनर्जी आती है उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। बायोएनर्जेटिक्स में हमने बहुत डिटेल में ये चीज पढ़ी है। ठीक है, तो ये क्या है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और एटीपी जनरेट हो रही है। ब्रीदिंग क्या है, ब्रीदिंग में सिंपल ऑक्सीजन अंदर जा रही है, यानी एयर अंदर जा रही है और ऑक्सीजन हम उसको डिफ्यूज कर रहे हैं और उसके बाद एयर बाहर आ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिलीज कर रहे हैं। ये सिंपल एक प्रोसेस है, इसको हम ब्रीदिंग कह देते हैं। और सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, एक रिएक्शन है। तो यहाँ पर मैंने अभी नेक्स्ट लिखा हुआ है कि इट इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस, इसमें केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, इनमें बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, बॉन्ड्स ब्रेक होकर एटीपी के बॉन्ड्स बनेंगे। ठीक है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगी। ठीक है, इट इज अ बायोकेमिकल रिएक्शन, लेकिन इट इज ओनली अ मैकेनिकल प्रोसेस। सांस लेने में कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है नहीं, तो देखिए इट इज ओनली अ मैकेनिकल प्रोसेस। उसके बाद ये कहें कि इट अकर्स एट सेलुलर लेवल, ये सिर्फ सेल के अंदर हो रहा होता है सेलुलर रेस्पिरेशन जो है, लेकिन जो ब्रीदिंग है वो ऑर्गेनिज्म खुद करते हैं। ठीक है, पूरे ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे होती है, इंडिविजुअल लेवल पे होती है। कभी सुना है सेल सांस ले रहा हो, ठीक है, सेल के अंदर क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस आ रहे होते हैं, जिसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। और जो ब्रीदिंग है ये ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे होती है। तो होप सो बेटा कि आपको यहाँ पे फर्क वाज़ेह हो गया होगा बिटवीन सेलुलर रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस एंड ब्रीदिंग इज ओनली अ मैकेनिकल प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद बेटा नेक्स्ट बाकायदा स्टार्ट करते हैं। आपके इस चैप्टर का पहला लॉन्ग क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले मैं एक बात वाज़ेह कर दूं कि प्लांट्स के अंदर आप 9th क्लास में चैप्टर 1 के अंदर आपने पढ़ा हुआ है कि प्लांट्स के कोई मतलब कि खास वेल डिफाइंड ऑर्गन्स नहीं होते, वेल डिफाइंड जो है ना ऑर्गन सिस्टम नहीं होता। तो यहाँ पर बेटा ये देखो कि प्लांट्स के अंदर क्या है कि कोई भी ऑर्गन नहीं है, ना ही कोई ऑर्गन सिस्टम है किसके लिए, फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, लेकिन अब प्लांट्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इन्होंने एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो करना ही करना है। तो फिर ये कैसे करते हैं, तो ये इन तरीकों से करते हैं, स्टोमेटा के थ्रू करते हैं, लेंटिसल्स के थ्रू करते हैं, डिफ्यूजन के थ्रू करते हैं, और जो एक्वेटिक प्लांट है वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन हासिल करते हैं समुद्र में से या दरिया में से, अंडर वाटर। ठीक है, उसके बाद बेटा हम इनको ना वन बाय वन करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा के बारे में भी आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि मतलब कि जो लीव्स एंड यंग स्टेम्स हैं उनके अंदर मतलब कि एपिडर्मिस में स्पेसिफिक होल्स होते हैं। ठीक है, उन होल्स को हम स्टोमेटा कहते हैं। और जो इनर सेल्स होते हैं जिन्हें मेसोफिल सेल्स कह रहे होते हैं, और मेसोफिल सेल्स ये वो वाले सेल्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, अब ये जो मेसोफिल सेल्स हैं इनके जो दरमियान में भी स्पेसिस होती हैं और स्टेम के सेल्स हैं उनके दरमियान में भी स्पेसिस होती हैं। तो वो क्या होता है कि गैसेस एक्सचेंज का अमल आसानी से होता है। अब ये देखिए यहाँ पर ना मैंने लीफ बनाया है। अब ये समझ लें लीफ बनाया कैसे है, लेट्स से कि ये एक लीफ है, इसको मैंने ऐसे करके दिखाया आपको, ऐसे करके कट करके। ठीक है, तो बेटा ये देखो ये इसकी अपर लेयर है, उसके ऊपर क्यूटिकल है, ये जो ब्लैक कलर से बनाया मैंने, ये इनर लेयर है जिसको मैं एपिडर्मिस कह रहा हूँ। ये जो रेड कलर से मैंने स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनाया ये मेसोफिल सेल्स हैं, ये उनकी इनर स्पेसिस हैं, और ये बेटा स्पेसिफिक होल्स हैं जिन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा, और ये गार्ड सेल्स हैं। ठीक है, मैंने स्टोमेटा ओपन करके दिखाए हैं आपको यहाँ पे। तो यहाँ से क्या होता है कि गैसेस एक्सचेंज होती है कि मतलब यहाँ से गैसेस अंदर जाती है, यहाँ से गैसेस बाहर आती है। अब
दिन और रात में दो डिफरेंट सिचुएशंस को फेस करता है। ठीक है, दिन टाइम क्या होता है, आप लोग इस बात को जानते हैं कि दिन टाइम लाइट ज्यादा होती है, फोटोसिंथेसिस का अमल हो रहा होता है और रेस्पिरेशन का अमल भी हो रहा होता है। और आप लोग ये बात भी जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के अंदर जो बाय प्रोडक्ट है वो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज होती है। रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है, उल्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होनी है। तो दिन टाइम अगर ये दोनों अमल इकट्ठे हो रहे हैं तो होता क्या है कि फोटोसिंथेसिस से जो ऑक्सीजन आती है वो रेस्पिरेशन में यूटिलाइज हो जाती है और रेस्पिरेशन से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है वो फोटोसिंथेसिस के अंदर यूटिलाइज हो जाती है। तो होता क्या है कि यहाँ पर देयर इज नो एनी सिग्निफिकेंट गैसियस एक्सचेंज, कोई सिग्निफिकेंट गैसियस एक्सचेंज नहीं होता, अंदर अंदर ही जो है ना वो गैसेस यूटिलाइज होती रहती है एक दूसरे के प्रोसेस में। ठीक है, लेकिन रात टाइम क्या होता है, अब रात टाइम बेटा फोटोसिंथेसिस तो रुक गया। अगर फोटोसिंथेसिस रुक गया है तो फिर अब प्लांट्स को तो ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा तो ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है, तो बेटा वो ऑक्सीजन लेता है एटमॉस्फेयर से। ठीक है, और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है, अब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा तो उस कार्बन डाइऑक्साइड की यूटिलाइजेशन नहीं है। ठीक है, अब कार्बन डाइऑक्साइड की यूटिलाइजेशन नहीं है तो क्या होगा, वो रिलीज कर देगा, यानी कि एटमॉस्फेयर से उसने ऑक्सीजन ली और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दी। तो यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज का अमल हो रहा है। तो यहाँ पर हम ये बात कह सकते हैं कि डे टाइम जो गैसेस एक्सचेंज का अमल है वो इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता, सिर्फ रात टाइम जो है ना गैसेस एक्सचेंज का अमल सिग्निफिकेंट होता है। इसीलिए रात टाइम पौधों के पास कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है और इसीलिए अगर रात टाइम हम पौधों के पास जाएं तो हमें बेहोश होने का खतरा होता है। क्यों, वहां पर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद जो दूसरा तरीका उसे लेंटिसल्स कह देते हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा, एक जो मैच्योर स्टेम होती है ना, मैच्योर तना होता है, ठीक है, या मैच्योर रूट होती है, उसके ऊपर आपने देखा होगा दरख्त के ऊपर एक बार्क होती है, वुडी बार्क। ठीक है, वो बार्क बहुत सख्त होती है, वो इतनी सख्त होती है कि वो गैसेस एक्सचेंज होने की इजाजत नहीं देती। ठीक है, यहाँ पे लिखा इन वुडी स्टेम्स एंड मैच्योर रूट्स द एंटायर सरफेस इज कवर्ड बाय अ बार्क व्हिच इज इम्परवियस। इम्परवियस, ये परमिशन से लफ्ज निकला, इम्परवियस के वो बिल्कुल इजाजत नहीं देती टू गैसेस को कि वो एक्सचेंज हो सके। हाउएवर वहां पर बोला क्या होता है, लेट्स से कि ये हमारी वो स्टेम है और ये उसके ऊपर बार के मैं रेड कलर से बना रहा हूं, तो यहाँ पे कुछ नहीं इस तरह उभरी हुई सरफेस होती है। ठीक है, और वहां पर इस तरह स्पेसिफिक पोर्स बने होते हैं, होल्स बने होते हैं। ठीक है, उन होल्स में से क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज हो जाती है। अब ये जो होल्स मौजूद हैं इन दी बार्क ऑफ अ ट्री, ठीक है, इन दी बार्क ऑफ अ प्लांट, उन होल्स को हम कहते हैं लेंटिसल्स। However, there are certain pores in the bark by which gases exchange take place. These pores are known as lenticels. उसके बाद बात करते हैं यंग रूट की, जो कि भी बिल्कुल छोटा मतलब कि रूट्स है, जड़ है छोटी सी। अब देखिए बेटा, उसकी जो सरफेस है बिल्कुल सॉफ्ट होगी। अब अगर उसकी सरफेस सॉफ्ट है तो गैसेस एक्सचेंज उसके थ्रू, उसकी एंटायर सरफेस से होता रहेगा, किसके थ्रू, थ्रू डिफ्यूजन। ठीक है, गैसेस जो डिफ्यूज इन कर जाएंगी, डिफ्यूज आउट कर जाएंगी, तो उसको कोई स्पोर की जरूरत नहीं होती है, वो सिंपल डिफ्यूजन से हो जाती है। अब नेक्स्ट बात कि अच्छा यहाँ पे एक और बात क्लियर कर लें आप कि जो रूट्स है ना, आपको पता है कि अंडर ग्राउंड होती हैं, तो वो जो गैसेस है ना वो मट्टी के अंदर मिक्सचर की फॉर्म में मौजूद होती हैं। ठीक है, तो वहां से हम गैसेस एक्सचेंज करते हैं। अब चलो ये तो बात हो गई कि एटमॉस्फेयर से कैसे की है, ग्राउंड से कैसे की है। अब वो वाले प्लांट जो अंडर वाटर रह रहे हैं, आई मीन टू से एक्वेटिक प्लांट्स, वो गैसेस एक्सचेंज कैसे करते हैं। तो बेटा आप लोगों ने 9th क्लास में ये बात पढ़ी हुई है कि 86% ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओशन जो है वो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है वो डिसॉल्व्ड फॉर्म में ओशंस में प्रेजेंट होती है, वाटर में प्रेजेंट होती है, तो वो क्या करते हैं वहां से डिसॉल्व्ड फॉर्म में ऑक्सीजन ले लेती है और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं वो वाटर के अंदर ही रिलीज कर देते हैं। That's all from the introduction of gases exchange, और उसके बाद gases exchange in plants. If anyone have any query, he or she frankly ask in comment section. Thank you so much.